क्यों भी हमें मिलिट्री को ऑफर मिलू हम गए नहीं हो क्यों भी मिलिट्री को हमारा ने ऑफर आओ लेकिन हमने यार वो यार शर्म लगा था मिलिट्री में भर्ती हुई में बहुत शर्म लगा था। और तुम्हारे जहाँ सोच रहे हुई कि मिलिट्री में तो आदमी अपना गौरव समझत हम कह रहे कि शर्म लगत हमको कारण बता रहे कि हमें शर्म काहे लगत का है। अगर हम जैसे मिलिट्री को फार्म भरते तो फार्म भरी में दो बातें होती या तो भाई हमें नाप तोल करके भगा देते या फिर हमें भर्ती कर लेते। अगर भाई हमें नाप तोल करके भगा देवे तो कोई बात नहीं अगर उनने हमें भर्ती कर लो मिलिट्री में तो फिर दो बातें होती या तो भाई हमें लड़बे बॉर्डर पे पहुंचा देते या फिर लिखा पढ़ी को दफ्तर में कर देते। अगर भी लिखा पढ़ी को दफ्तर में कर देते तो कोई बात नहीं अगर लड़बे बॉर्डर पे पहुंचा देते तो फिर दो बातें हैं या तो हम लड़त लड़त जीत जाते या फिर लड़त लड़त हम मर जाते। अगर हम लड़त लड़त जीत जाते तो कोई बात नहीं अगर हम लड़त लड़त मर जाते तो फिर दो बातें हैं या तो हमारी लाश को जलाओ जाते या फिर चील कौआ खा जाते। अगर हमें चील कौआ खा जाते तो कोई बात नहीं अगर जो हमें जला देते तो फिर दो बातें होती या तो हमारी राख गंगा जी में सिराई जाती या फिर खेतन में उड़त फिरती। अगर गंगा जी में सिरा देते तो कोई बात नहीं अगर हमारी राख खेतन में उड़त फिरती तो फिर दो बातें हैं या तो उन खेतन में पिसी बही जाती या फिर सरसमावा हो जाती। अगर उन खेतन में पिसी बह देते तो कोई बात नहीं अगर उन्हीं खेतन में सरसमा बह देती तो फिर दो बातें हैं या तो वो सरसमा अचार में डाल दो या फिर उसको तेल पर दो। अगर वो सरसमा अचार में डाल जातो तो कोई बात नहीं अगर वही सरसमा को तेल पर जातो तो फिर दो बातें हैं के तो लोग लगाते या फिर लोगाई लगाते। अगर लोग लगाते तो कोई बात नहीं और कहो जनी लगाती तो हमें शर्म नहीं लगती। इसे हमने फार्म नहीं भरो मिलिट्री को समझदारी को काम करे कि नहीं जोर क्या है जी। हमारी रोशनी जी भी बहुत बढ़ गया है हिसाब किताब में भी बहुत आगे हैं सही है कह रहे इतनी कंजूस हमने आज तक देखी नहीं है। इन बाबा छतरपुर करना है आओ जय सिंह राजा आओ कहीं नाश्ता कराएं चलो हम दो जने होटल पे बैठ गए कहीं का खाने हमने बर्फी खा लो 1 किलो बर्फी आई पगवा हमने कही 3 पगवा जी खा गए कहीं और का खाने हमने समोसा कहीं 5 समोसा ले आओ 5 समोसा में एक हमने खा पाओ चार जी ढंगू से गई कहीं जलेबी खाने हमने खाओ कहीं आधा किलो जलेबी ले आओ 1 कढ़ाई मैंने खा पाई बाकी जी सब ठंग से गई। अब जी डकार लगे कल आ रहे पानी पिया तो मैं भी ले आए ठीक है ले आओ जी बाहर निकली का भज्जा जी लौट के नहीं आई रबे समोसा और जलेबी पूरी हमने चौकाई पे हमने धो पे पूरो। अब ये परों फिर में लगाई हमें होटल पे कहले आओ जय सिंह राजा नाश्ता हो जाए नाश्ता खाओगे नहीं हाँ मैडम जी नाश्ता तो खाएंगे लेकिन इस बार पानी पीने हम जाएंगे तुम्हें नहीं जानने हैं तो तुम कड़ जाओ पानी पीवे। हाँ सिया है बहुत कंजूस है। हमें एक दिन खबर मिली कहीं कि रोशनी पटेल बहुत बड़ी कंजूसन है मक्खी चूस कंजूस। हमने यार कंजूसी तो हमें सीखने हमको कंजूसी जाना था तो कहने लगी जय सिंह राजा कैसे आए हमने कि यार कंजूसी सीख रहे हम कंजूसी नहीं जाना हम तो बहुत खर्च करा कल इतने नहीं सके पे हम कंजूसी नहीं फिर करें तुम अपनी 4 व्हीलर ले आओ हमारे संग इलाहाबाद चलो इलाहाबाद लुआ ले कल चलो तुम्हारा ने हम बढ़ गया पहले कछु खुआए हमने जे कहा कि कंजूस जी तो खुआवे की करें कल नहीं हम खुआए अपने पैसा से कहा भाई साहब बर्फी है बोलो हाउ है बोले शुद्ध बर्फी है शुद्ध बोले बिल्कुल शुद्ध मावा की है। अरे तो कहना शुद्ध मावा ही नहीं है चलो कहने राजा मावा की दुकान पे मावा की दुकान पे आ गए कहने कहा भाई साहब मावा है कहना हाँ बहन जी है कहने प्योर मावा है कहने प्योर भैंस के दूध को मावा है तो
कहने जब दूध को है तो दूध ही नहीं पिया है, डेयरी पे चलो। डेयरी पे आए, कहने आए भैया दूध है भैंस को? हाँ बहन जी है। कहने शुद्ध है? कहने हमारा दूध शुद्ध गंगा जल की तरह रहता है। तो कहीं गंगा जल नहीं पिया? कहने चलो सो नदी के किनारे, कहने पी लो चार चखुआ। चार चखुआ हमने जल पियो, हमने सीख गया कंजूसी, हम मर जाएंगे सीखते रहते। ऐसे ही है। आ गए भैया अज्जू। अज्जू साहिल आ जाए जल्दी। आजा बेटा अज्जू। एक बात तो है, जे नटवा भाग जावे तो हम कोनो काम के नहीं, जे नटवा से कम नहीं है जी। एक जो साहिल जी, एक और कौन अच्छा ही है हर्षित। आजकल जी का बजाऊं लगू। बोले रोशनी जी। सुनो राजा, देखो एक और हमारी तरफ से हाथ लोग दी थोड़ी और ही के पेश कम कर दो। सूखो सूखो हम अगर और सूख रहा है, अब पानी पिए तो हम डॉक्टर का और ना हमें जाने पड़ जावे। काय तुम कितने कोशिश करो, हम आपा समझा रहे थे कि मेहनत की रोटी कमाई हो, लेकिन इनमें भी हम समझा रहे आप कितने हमसे दूर जाओ चाहो, लेकिन हम दूर नहीं जान दे। हमें प्राण खा के मानो। बिल्कुल, अगर हम मैं तुम्हें मार के माने, जैसे इटेगा रहे ऐसे अपन ऊपर खाए। कि हम ना छोड़े तुम्हारो संग रे, सुन रहे राजा ना छोड़े तुम्हारो संग रे, कैसे लगी तुम्हारे अरे कर लियो सत्संग रे, अरे कर लियो सत्संग रे, सो जीवन की छूटे जंग रे। कर लियो सत्संग रे, जीवन की छूटे जंग रे। इसे नहीं छोड़ सका। ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी हमें हो गया तुमसे प्यार, ये दिल पर कैसे हो गया। हो नाचो ओढ़नी ओढ़ यार, ये दिल पर कैसे हो गया। ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो सस फल चाखा।
भटकाओ, ठीक है? लेकिन संग हमसे नहीं नहीं बच छोड़ो। पा रहा राजा। अरे भगवान को नाव लैसे पला टर जा, तुम तो कौन सी चूड़ेलन हो। हम चोड़ला नहीं है, आई बात समझ में। जो दिन चोड़ला लगे से तो मैं ले जाऊं ऊपर। कैसे? ए हमने तुमसे प्यार करो है। आई बात समझ में। अच्छा ये सो कर हाँ, बहुत तो प्रेम कर रहे थे हम। नहीं तो वो तो होता ही है, गायक गायिका में होता ही है। ये तो हो कि अगर गायक को कष्ट हो जाए तो गायक का रोग थे। नहीं, वो वाला प्रेम नहीं करा था। नहीं तो आपसी में पार्टी में तो एक तो होने चाहिए लगा। आओ, अगर गायक खाना नहीं खे तो गायिका भी नहीं खे। काहे नहीं के हम थोड़ी भूखन मरे। ए हमने तुमसे प्यार करो है, तुम में मन जो मोरो भरो है, ए मोरो भरो है, जो मोरो भरो है। ऐसे हाँ कि हम चलो प्रेम को रंग है, चलो प्रेम को रंग है, कैसे लगी तुम्हारे अंग है, चले दामन संग है, कैसे लगी तुम्हारे अंग हम जा कह रहे, हम भी अच्छो भाव प्रेम करत काय के जा दुनिया पूरी बेढंगी। अरे जा दुनिया पूरी बेढंगी, तोरे छेला है सतरंगी। एक भी नहीं निकाल सकता तुम, ठीक है? हम झूठ जानत नहीं नहीं। करे। आज तुम इतने अच्छे दरबार में बैठे हो, जय सरकार की ड्योढ़ी पे बैठे हो, झूठ नहीं बोलियो, सांस ये कह रहे झूठ नहीं बोलियो। कि जा दुनिया भारी बेढंगी, तोरे यार तोहे सतरंगी, तोरे यार तोहे सतरंगी। आई समझ में? बिल्कुल सही है कह रहे। गलत कह रहे। अरे जानत सब हम ढंग है, जीवन की छूटे जंग है, कर लियो सत्संग है, जीवन की छूटे जंग है। जैसा हमें चाहू नहीं तो एक कलाकार अब तुम्हारी बॉडी से प्रेम नहीं करे, तुम्हारी गायकी से प्रेम करे, ठीक है? यही होना चाहिए। आओ, बॉडी हमारी वैसे ही ढंग की नहीं है। चाहे ढंग की हो सको मतलब हमारी बॉडी काम की है कि तुम्हें ठाणो का दो चिरंजा में रंजा नहीं आए। और का चाहे तुम अच्छे हो ना हो उससे मतलब नहीं, हमें तुम्हारी गायकी से प्रेम है। हाँ शरीर पर गो सू को हमें आदमी नहीं समझ लियो, चाहे न समझ लियो बिजू को। जैसो जाने तो सो में लगाओ यार, जैसो जाने तो सो में लगाओ यार, अपना दिल तुम पैदाओ बार, अपना दिल तुम पैदाओ बार। जैसे हमें चाहू नहीं तो एक अच्छा होगा। देखो हमेशा धर्म को पकड़ के चलो, जीवन में ना करियो पाप, समझो श्री कृष्ण प्रताप। भगवान को प्रताप समझो तो हमेशा भगवान को प्रताप समझना चाहिए, जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहिए। काहे कि कभू न गोरी करियो पाप, अरे समझो श्री कृष्ण प्रताप, समझो श्री कृष्ण प्रताप। हम तो ऐसा कह रहे हैं। नहीं बन जे गोरी चंग है,
तुम्हारे जैसे कई नहीं बन जे गोरी चंग है, अरे जीवन की छूटे जंग है, कर लियो सत्संग है, तो जीवन की छूटे जंग है। भाई दो के हम तुमसे प्यार से पेश आउट हैं, लेकिन तो हमें दुख दे दे। हमेशा भगवान को पकड़ के चलो जीवन में। वो तो हमेशा पकड़े हम, की जरूरत तुम नहीं हमें समझाओ, ठीक है? माँ ज्ञान ले रहो बिन्नू। नहीं नहीं, तुम और ज्ञान नहीं जाने भाई क्या? हो राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन बड़ा दुख दीना। पहले मार भगाया फिर, का फिर? पहले मार भगाया फिर सीमेंट मंगाया, फिर काट के ड्रम में भर दीना, बड़ा दुख दीना। एक बात बताओ। अरे उड़ाकन ने बड़ा दुख दीना, उड़ाकन ने बड़ा दुख दीना। हर औरत हाँ एक ही तरह जमीन तोल हो जाता है, ठीक है? नहीं ना वही है औरत बुंदेलखंड अपना बहुत अच्छो है। यही हाँ। बस हमें तमाम बा खतरा है। बुंदेलखंड की नहीं हाथी। तो तमाम खतरा तुम तो उसी लग रही है अंग्रेज जाने को। अच्छा ऐसे नेपाल से आई हूँ। हाँ सही कह आया तुम। जैसो जाने तुम्हें सो मिल गयो यार, ये अपना दिल तुम पैदा हो बार, तुम पैदा हो बार, तुम पैदा हो बार। हम प्रेम बहुत कहते कैसे? चाहे उठवा लो हमसे गंगे रे, गंगा उठवा लो उठा ले। अच्छा आओ उठाई ले। चाहे उठवा लो हमसे गंगे रे, कैसे लगी तुम्हारे गंगे रे, ए छोड़े न राना गंगे रे, कैसे लगी तुम्हारे गंगे हम जा कह रहे का कह रहे? अरे बनना जावे कोनो कहानियां, अरे बनना जावे कोनो कहानियां, अरे सांसी सांसी कबे सानिया। सानिया मिर्जा अपने लौट के भारत में आ गई। भाई ये कई बात कहते कि बनना जावे कोनो कहानियां, सांसी सांसी के रही सानिया। सानिया मिर्जा को ना सुनो जनवा चिड़िया बल्ला खेल, आप सबको उन्हें आखिरी में एक ही ज्ञान की बात कही का, ना कर मर्यादा भंग है, ना कर मर्यादा भंग है,
तो जीवन की छूटे जंग है, कर लियो सत्संग है, तो जीवन की छूटे जंग है। हम बताएं, हमें एक कलाकार तुम्हारे जैसा चांदों से मिला हो। अब हैं हम हाँ वैसे ही बहुत हो। इसे जैसो चांदे सो मिल गाओ पर और का गावे वाला मतलब हम बारे यार, दूल्हा नहीं कह रहा का दूल्हा हम तो समझते कि हम खजरी क्या, हाँ हाँ तो हमें बार समझ रहे। जैसो चांदे सो मिल गाओ एक को हम का नहीं आडर एक नहीं आडर राजा नहीं आडर। इसे अब तुम कितना उपाय करो कितनों का छू करो बलताऊ कितना करियो ढंग रे बलताऊ कितना करियो ढंग रे कैसे लगी तुम्हारे अंग रे छोड़े ना संग रे छोड़े ना राजा संग रे कैसे लगी तुम्हारे अंग रे। अरे कर लियो सत्संग है, तो जीवन की छूटे जंग है, कर लियो सत्संग है, तो जीवन की छूटे जंग है। और थोड़ी धार्मिक राय भी हो जाए, फरमाइश आई थी। और हर्षित भैया तनक लंगड़िया लगा लो पेट में। अरे आज अजब धाम में देखो हो रहे मंगल चार, हैं जय जय सरकार विराजे, तो सजो अजब दरबार। ओ मोरे जय जय सरकार, मोरे जय जय सरकार, मोरे जय जय सरकार। सुभक्तन पे कृपा बनाइयो, अजब धाम की महिमा प्यारी, अजब धाम की महिमा प्यारी। हाँ जहाँ जय जय सरकार जू, जहाँ जय जय सरकार जू, कर रहे हैं उपकार जू। लेकिन सुनो तो अरे जय जय के दर पे जो जय जय के दर पे जो वो झोली भर के जाए, जय जय के दर पे जो वो झोली भर के अपने हैं जय जय
सरकार के अपने हैं जय जय सरकार धाम में ए धाम में ए धाम में कृपा बरसे तू अपने हैं जय जय सरकार धाम में कृपा बरसे तू क्या बात है के जय जय हम पे कृपा तो करो रे निजरे मप्पा 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 मरे नीरे कि जय जय हम पे कृपा तो करो रे अरे कृपा तो करो रे हमें साथ रहियो सहाय रे कि जय जय हम पे अरे जिला तमोए लगत है देखो जिला तमोए लगत है देखो जग जाहिर जो नाम है अनाम है अरे प्यारो अजब जो धाम है नाम अब हो गओ है अजब धाम ये नाम अब हो गओ है अजब धाम सुखुशियाँ खुबई छाई रे नाम अब हो गओ है अजब धाम सुखुशियाँ खुबई छाई रे के अपने हैं छोटे सरकार के अपने हैं छोटे सरकार दया की दृष्टि कर में हो अपने हैं छोटे सरकार दया की दृष्टि कर में हो अजब धाम की गजब समिति हाँ अजब धाम की गजब समिति हर साल में कैयक धर्म करे अधर्म करे
अरे मिल के बढ़िया कर्म करे। लेकिन हाँ कि अपने ही बुंदेलखंड में, हाँ अपने ही बुंदेलखंड में जय जय को द्वारा प्यारो लगे, हाँ हाँ प्यारो लगे, हर जगह से हम खान्यारो लगे। अपने ही बुंदेलखंड में जय जय को द्वारा प्यारो लगे, हाँ हाँ प्यारो लगे, हर जगह से हम खान्यारो लगे। हम जाके रहे मध्य प्रदेश और दमोह जिला में। हाँ मध्य प्रदेश और दमोह जिला में सो अजब धाम जो प्यारो है, प्यारो है, सब धामन से न्यारो है। लेकिन देखो हम बताएं, हाँ जो दरबार एक ऐसा दरबार है कि जहाँ सबकी बिगड़े काम बने, सबकी तकदीरें भी बन जाती हैं ऊपर पे। हमें जय जय के द्वारे जाने हैं, हमें जय जय के द्वारे जाने हैं, तो अपनी बिगड़ी बनाने हैं। जय जय के द्वारे जाने हैं, हमें अपनी बिगड़ी बनाने हैं। ये वो है कि अजब धाम में मच गई धूम। ए अजब धाम में मच गई धूम, भक्त नचत हैं जे झूम झूम। अजब धाम में मच गई धूम, भक्त नचत हैं जे झूम झूम। लेकिन सुनो तो कि जग रूठे तो रूठे रे, जग रूठे तो रूठे रे, मोर जय जय न रूठे। जग रूठे तो रूठे रे, मोर जय जय न रूठे। जय जय न रूठे, मोर जय जय न रूठे। जय जय न रूठे, मोर जय जय न रूठे। तो जग रूठे तो रूठे रे, मोर जय जय न रूठे। जग के मोरे अजब श्री महाराज, के मोरे अजब श्री महाराज सो सबको दर्शन देवे तू। मोरे अजब श्री महाराज सो सबको दर्शन देवे अरे झूले जय के द्वारे आए, झूले जय के द्वारे आए, बिगड़े काम बनाए हाथ। झूले जय के द्वारे आए, बिगड़े काम
के अजब धाम में, हाँ अजब धाम में, हाँ अजब धाम में बिगड़ी बनत है, अजब धाम में बिगड़ी बनत है। तो भक्त द्वार पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो जय जय के गुण गा रहे हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में जय जय नाम, सांसों की माला पे सुमरू में जय जय नाम, सांसों की माला पे सुमरू में जय जय नाम। अपने मन की मैं जानू और सबके मन की राम, अपने मन की मैं जानू और सबके मन की राम। सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे सुमरू में जय जय नाम, सांसों की माला पे सुमरू में जय जय नाम। जैसे आए तो हमारे छोटे सरकार के दर्शन नहीं मिले कर भी इसे प्रार्थना है हमारी। आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, अरे आ गए तेरे दीवाने, जय जय के दर्शन जाने। आ गए तेरे दीवाने, जय जय के दर्शन जाने। आ गए तेरे दीवाने, जय जय के दर्शन जाने। ये वो है कि अजब धाम में आइयो, हाँ हो, अरे अजब धाम में आइयो, तो अपनी बिगड़ी बनाइयो। अजब धाम में आइयो, तो अपनी बिगड़ी बनाइयो। और एक भजन, इस भजन को आप लोग सुने, तभी लिए कर लियो चाहे, क्योंकि भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो। भगवान ने हनुमान जी की भी परीक्षा ली है। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार रोहित रैकबार, सोनू रैकबार, गन्ना जूस वाले, अजब धाम। बहुत बहुत धन्यवाद है।
देखो हन लगी टन टन। सुने आप लोग, एक बार भगवान के सबसे बड़े भक्त अर्जुन को अभिमान हो गया। अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि इस संसार में, इस धरती पर हमसे बड़ा कोई भगवान कन्हैया का भक्त हो नहीं सकता। और यही अभिमान भरी बात भगवान कन्हैया से भी बोल गए अर्जुन। कहने लगे, कन्हैया एक बात कहूं? कन्हैया ने कहा, कह दो। कहने लगे अर्जुन, अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में, संसार में हमसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। कन्हैया बोले, वाह ऐसी बात, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तो अर्जुन ने कहा, इसलिए लगता है छोड़कर हमको प्रभु बैकुंठ भी गर जाओगे, याद आएगी मेरी तो वापस लौट आओगे। यदि आप मुझे छोड़कर बैकुंठ भी पधार गए तो मेरी याद आपको इतनी सताएगी कि आप वापस आ जाओगे। भगवान कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराए, कहने लगे, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, थोड़ा सा हंसकर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। अरे अर्जुन, तुम एक भक्त की कहते हो, कितने कितने भक्तों को बुला दूं? भक्त ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं, भक्त ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं। अरे मर मिटेंगे सत्य में लेकिन वो मुड़ सकते नहीं। अब तो अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा ऐसी बात है, इस संसार में हमसे भी बढ़कर भक्त हैं। अर्जुन थोड़ी तेज आवाज में बोले, तो हे प्रभु भक्तों से अपने हमको भी मिलवाइए, हैं वो कितने सत्यवादी मुझको भी दिखलाइए। भगवान कन्हैया ने कहा, चलो कभी समय आएगा तो दिखा देंगे। अर्जुन बोले, ना प्रभु, है हमारे दिल में इच्छा आज ही प्रस्थान की। समय आएगा नहीं, अभी चलिए। है हमारे दिल में इच्छा आज ही प्रस्थान की, किस तरह से की है सेवा भक्त ने भगवान की। मैं तो आज ही देखना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा, तो चलो दिखाते हैं। भगवान कन्हैया स्वयं साधु का वेश बना लेते हैं, अर्जुन को भी साधु का वेश धारण करने के लिए कहते हैं, और धर्मराज को शेर बना लिया। धर्मराज को शेर बनाकर मूरत ध्वज के दरबार में पहुंच गए और आवाज लगाई, है कोई? मूरत ध्वज बाहर आए, कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए। भगवान कन्हैया और अर्जुन साधु का वेश बनाए हुए हैं। कहा, हमारा शेर बहुत भूखा है,
हम दोनों साधु बहुत दिन से भूखे हैं, हमने भोजन नहीं किए हैं और हमारी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारा शेर भोजन ना करे तब तक हम भी भोजन नहीं करते। और मेरे शेर की एक खासियत यह है कि जिसका एक ही पुत्र होता है उस पुत्र को चीर करके अगर वो आधा भाग हमारे शेर के सामने डाल दे तभी हमारा शेर भोजन करता है। और जब हमारा शेर भोजन करता है इसके बाद हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। बड़ी अनोखी बात मूर्धज विचार में कि पुत्र तो हमारा एक ही है, लेकिन उसकी माँ से तो पूछ लें जिसने जन्म दिया। थोड़ा समय लगा, भगवान कन्हैया बोले, अरे राजन, भोजन कराना है कराओ या फिर साफ कह दो, हम दूसरे घर चले जाएंगे। तो कहने लगे मूर्धज, हे प्रभु, मुनिवर धीरज राखियो, ना हो आप अधीर, और ले आए हम लाल को देंगे क्षण में चीर। हे साधुओं, मेरा एक ही पुत्र है, मैं कुछ ही क्षणों में उसको लाता हूं चीर करके आपके शेर के सामने उसका आधा भाग डालता हूं, आप चिंतित ना हो। अपने बेटे को बुलाया, ताम्रध्वज आ गया। आंगन में पति पत्नी अपने पुत्र को सामने बीच में बैठा लेते हैं। एक आरा मंगवाया, वो अपने बेटे के सिर पे रख लिया। हुआ क्या? तो माता पिता ने मंगवा कर आरा सर पर रख दिया, और सोच में पत्नी पड़ी कि पहले खींचेंगे पिया। बड़ी विडंबना हो गई। अपने पुत्र पर आरा रख तो लिया, लेकिन सबसे पहले चलाना प्रारंभ कौन करे? पुत्र के सर पर आरा रखा हुआ है, पहले खींचे कौन? ना तो मां खींच रही है ना पिता खींच रहे हैं। पुत्र यह बात समझ गया, तो बेटे की मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, तो नाम ले घनश्याम का सिर को हिलाया लाल ने। पुत्र ने स्वयं अपना सिर आगे पीछे किया, और जब सिर आगे पीछे किया तो दोनों के हाथ चलने लगे। तो यहाँ कहना पड़ा क्या कि लगी चीरने लाल को अपने, हो राजा के संग रानी, हो राजा के संग रानी, सत के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। दोनों माता पिता अपने पुत्र को चीर रहे हैं। हुआ क्या? अरे आरा धसा शीश के भीतर वही खून की धारा। वो दृश्य कैसा होगा? माता पिता आरा चला रहे हैं अपने बेटे के शीश पर। आरा धसा शीश के भीतर वही खून की धारा। देख के अपने मात पिता को सुत ने बचन उचारा। यहाँ तक आरा आ गया, नेत्रों के पास आरा आ गया धसते धसते। अब पुत्र बोला, मेरी अर्ज सुनो माँ, इतनी आरा ना रुक जाए। हे पिताजी, हे माताजी, मेरी एक विनती है, आप कहीं भावुक होकर के आरा रोक मत देना। क्यों? मेरी अर्ज सुनो माँ, इतनी आरा ना
रुक जाए, तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। माँ मैं फिर आऊंगा तेरी कोख से जन्म लेकर। तेरी गोद ही मैया मेरे, तेरी गोद ही मैया मेरे, हृदय बीच समानी, हृदय बीच समानी। ओ सत के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। माता पिता पुत्र को चीर रहे हैं, जो आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। आरा धसते धसते मुख के पास आ गया। भगवान कन्हैया ने एक शर्त भी रख दी, यदि कोई आंसू बहाएगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। माता पिता एक आंसू नहीं बहने दे रहे और आरा चला रहे। ऐसा दृश्य देखकर ब्रह्मांड हिल गया। हिला सिंहासन इंद्र देव का, ब्रह्मा तक घबराए। हिला सिंहासन इंद्र देव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से भी नहीं रहा गया, उनकी समाधि खुल गई। दौड़ते दौड़ते आए, क्या हो रहा है? हिला सिंहासन इंद्र देव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। लेकिन यहाँ जब देखा साक्षात भगवान कन्हैया साधु बने हुए हैं। तो हरि की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। हरि की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। और लौट गए सब अपने धाम को, दुख ना ये सह पाए। और यहाँ तक आंसू भर के आंख में अपनी, आंसू भर के आंख में अपनी, बोली मात भवानी, हाँ बोली मात भवानी। सच के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। सच के लिए तजा सुत अपना धन धन ओ दानी। अब देखें आप, जब पुत्र को चीर लिया, अरे दो हिस्से हो गए लाल के, दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। घेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया न एक निवाला। एक निवालक तक नहीं खाया। वो जब नहीं खाया, क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया। कन्हैया बोले, अरे मैंने पहले ही कहा था, यदि कोई आंसू बहाएगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। वो निश्चित ही किसी ने आंसू बहा दिया है। क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया। दूषित भोजन मेरे शेर ने, आज तलक नहीं खाया। इतनी बात सुनी तो रानी आई, बेटे की माँ आई। बोले, हे साधु। हाथ जोड़ के बोली रानी, क्षमा मुनि बर कीजे। आंसू मेरी आंख से आया, लेकिन क्यों आया?
आपने ये कहा था कि अपने पुत्र को चीर करके आधा भाग मेरे शेर को डालो, इसलिए मैंने सोचा। हाथ जोड़ के बोली रानी क्षमा मुनि पर कीजे, एक हिस्सा तो दिया शेर को दूजे का क्या कीजे। इसी बात पर मेरी आंख से, इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी, गिरा है प्रभु जी पानी। सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने, सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने, सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने। और जब इतनी लीला देखी, अर्जुन की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, रोने लगे, बोले प्रभु मान गए। क्षमा इन्हें कर दीजिए प्रभु जी, क्षमा हमें कर दीजिए प्रभु जी, अब तो दर्शन दीजिए। क्षमा हमें कर दीजिए प्रभु जी, अब तो दर्शन दीजिए। मान गए भक्ति की शक्ति, अब संकट हर लीजिए। मान गए हमसे बड़े बड़े भक्त इस संसार में, बस अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब भगवान कन्हैया ने कहा मूरत ध्वज चलो ठीक है, अब हम भोजन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भोजन तभी करेंगे जब तुम्हारा पुत्र हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा। अब तो मूरत ध्वज रोने लगे, प्रभु मेरा एक ही पुत्र था, मैंने चीर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, पुत्र तुम्हारा आ जाएगा, एक आवाज लगाओ। पुत्र तुम्हारा आ जाएगा, एक आवाज लगाओ। बोले मात पिता अब बेटा जल्दी यहाँ पे आओ। जैसे ही आवाज लगाई ताम्रध्वज, तो लीला थी उधर से दौड़ता हुआ बालक आ गया। भगवान ने अपनी माया हटा दी और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए मूरत ध्वज को, और पुत्र को सामने बैठाल करके भोजन कर रहे हैं भगवान। इसलिए कहते हैं अरे भक्ति की शक्ति है भैया, भक्ति की शक्ति है भैया, कोई नहीं है सानी, कोई नहीं है सानी। सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने, सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने, सच के लिए तजासुत अपना धन्य धन्य हो जाने। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। इस भजन में आप लोग तालियां बजा दें, क्योंकि आपने हास्य तो काफी सुने हैं और ये करुण रस भजन था। हमारे व्यंजो वादक रक्कन भैया आ जाएं। देखिए, जीवन में धर्म करते रहो। रामायण में और चौपाई 101 रुपए का पुरस्कार मंगल राजा जगारा आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण में एक चौपाई आती है, कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान।